नाउ स्टूडेंट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमको बोलता है इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5। मतलब आपके पास एक सिलेंड्रिकल पाइप शेप में एक हॉट वाटर सिस्टम है। तो समझने के लिए मैं एक फिगर आउट कर लेता हूँ इस तरह से, जहाँ इस सिलेंडर की जो हाइट है, लेंथ है 28 मीटर दी गई है। कितनी दी गई है? 28 मीटर। एंड देन जिसका डायामीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दी गई है 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों समझने वाली बात यह है कि ये मीटर में है या सेंटीमीटर में है। तो पहले मैं गिवन डाटा रख लेता हूँ। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको लेंथ दी गई है। कितनी दी गई है लेंथ? या हम यहाँ लेंथ का मतलब हाइट से भी है, इसकी एक्चुअल में हाइट ही हुई। तो यहाँ हमको हाइट दी गई है 28 मीटर। हाइट दी गई है 28 मीटर। एंड देन डायामीटर दिया गया है। डायामीटर हमको दिया गया है 5 सेंटीमीटर। अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाता है, तो मीटर में बदल गया। और डिवाइड करें तो 0.05 आ जाता है मीटर। तो इसका मतलब जो डायामीटर है हमारा हो गया 0.05 मीटर हो जाता है। एंड देन अब हमारा क्या काम होता है कि हम रेडियस निकालते हैं, क्योंकि हमें रेडियस की आवश्यकता होगी। तो 0.05 अपॉन 2, फिर से वही बात होगी कि अगर डेसिमल प्लेस में जितनी वैल्यू को कम करता जाऊंगा तो सॉल्यूशन करते वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। फिर देन तो इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं करते। देन बोलता है कि फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस। अगर मैं देखूं कि अगर वाटर सिस्टम का रेडिएटिंग मतलब हो गया कि जहां से वो हॉट वाटर करता है, तो देखो ये जब ये पानी गर्म करेगा तो इस बाहर वाली सरफेस से करेगा। तो इसका मतलब मुझे इस बाहर वाली सरफेस का एरिया निकालना है। बाहर वाली सरफेस का एरिया निकालना है तो ऑब्वियसली क्या होगा कि अपर एंड लोअर एंड उसमें शामिल नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, उसका सी एस ए निकालेंगे। तो हम बोलेंगे सी एस ए ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंड्रिकल है तो ऑब्वियसली फॉर्मूला 2πRH होगा। तो 2 की जगह 2 रखते हैं एंड पाई की जगह पर पाई की वैल्यू, पाई हमको दी गई है 22/7 एंड रेडियस इज 0.05 अपॉन 2 इंटू एच, और एच हमको दी गई है 28। तो 7 4 जा कैंसिल आउट हुआ एंड 2 से कैंसिल करते हैं तो 2 2 जा, तो हमारे पास मिल जाता है 2 इंटू 22 होता है 44। मल्टीप्लाई अगर 5 इंटू 2 करता हूँ तो ये मिलता है 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 एंड 0 0। इसका मतलब 0.2 डिजिट के बाद तो 0.0 हो गया। इसका मतलब कि हमें 44 को मल्टीप्लाई करना होगा, 44 को मल्टीप्लाई करना होगा 0.1 से। तो दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे रेडिएटिंग सरफेस कितनी मिलती है? 4.4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मेरा फाइनल डाटा किस में है? मीटर में है। तो इसका मतलब रेडिएटिंग सरफेस कितनी हो गई? 4.4 मीटर स्क्वायर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।